वेलकम टू दिस वीडियो गाइस। इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं प्रश्न नंबर 10 जो कि एक्सरसाइज नंबर 12.2 का है, क्लास 10th का। ठीक है, चैप्टर नंबर 12 का। ओके, जिसमें हमको पढ़ना होता है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का। ओके, बाकी जो क्वेश्चन है 1 से 9 तक वो क्वेश्चंस हमने पिछले वीडियो में सॉल्व कर लिया है। ठीक है, जो कि आपको चैनल पर मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं 10 नंबर क्वेश्चन और इससे आगे जो भी क्वेश्चन आएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है कि एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी की त्रिज्या छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक सपाट वृत्त बनाते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करें। मतलब कहा जा रहा है कि छतरी है, एग्जैक्टली मैं छतरी नहीं बनाऊंगा बट उसका ताना जो है मतलब ऊपर का जो रहता है जो प्रोटेक्ट करता है वो मान के चलिए ऐसा गोल है आकृति में। ठीक है, 8 ताने लगे हुए हैं, यानी कि ऐसे अगर मैं करूँ तो 2 ताने हुए, देखिए ये 4 लंबे हमारे व्यास हो गए और यहाँ से हमारा क्या बन गया, 8 ताना बन गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ताने बन गया। ठीक है, त्रिज्या कितना दिया गया है 45, यानी कि 45 दिया गया है। पूछा क्या जा रहा है कि इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। मान के चलिए कि इसी को लेते हैं तो 2 क्रमागत ताने हैं ना, इनके बीच का क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो लिखते हैं सॉल्यूशन। लिखेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 22/7 क्रॉस आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर हमारा 45, यहाँ पे भी 45। ठीक है, आर का स्क्वायर होता है तो इसलिए 2 बार मैंने गुना कर दिया त्रिज्या का। ठीक है, अब देखिए थीटा का वैल्यू कितना दिया गया, यहाँ पे दिया नहीं गया है एक्चुअली। तो 360 डिग्री का पूरा है। कितने भाग बने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 से डिवाइड करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, 32 आ जाएगा, 40 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू कितना आ गया 45 डिग्री, तो हम यहाँ पर रखेंगे 45 डिग्री। यहाँ से जब इसको हम कटाएंगे तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम चाहे तो नहीं कटा सकते हैं किसी भी चीज़ को, तो या फिर ऐसे यहाँ से कट सकता है 4 और ये 11 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 28 और ऊपर आ जाएगा हमारे पास 11 क्रॉस 45 क्रॉस 45। ठीक है, यहाँ से 45 में गुना करेंगे तो 45 क्रॉस 45, यहाँ से 2 to 5 आ जाएगा और यहाँ से हमारा आ जाएगा 5 2 0 2 और 2 0 2 5 5 7 2 2 2, यानी कि 2 2 2 7 5 अपॉन 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा जो है वो एक बोल सकते हैं एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है, जो कहा जा रहा है कि 2 क्रमागत हमारा जो ये बोल सकते हैं छतरी का जो भी है लकड़ी डंडा जो भी लगा है उसके बीच का है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 10 यहाँ पे सॉल्व होता है। प्रश्न नंबर 11 को देखते हैं। ऑल राइट, हमारे पास प्रश्न नंबर 11 है जिसमें कहा जा रहा है किसी कार के 2 वाइपर हैं परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते। मान लीजिए कि हमारा कार का फ्रंट विंडो है, और फ्रंट विंडो नहीं बोल सकते, और यहाँ पे हमारा वाइपर लगा होता है 2, आपने देखा होगा कार का वाइपर। ठीक है, ये वाइपर है, इतना एरिया कवर कर रहा है मान के चलिए, ये भी इतना एरिया कवर कर रहा है। आच्छादित नहीं होता मतलब एक दूसरे को टच नहीं करते हैं एक दूसरे। ठीक है, प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, यानी कि इसका त्रिज्या 25 दिया गया है दोनों का, और 115 डिग्री कोण बनाते हैं, यानी 115 यहाँ पे दोनों का कोण है। ठीक है, कोण तक सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक गुहार के साथ जितना क्षेत्र साफ रहता है वह ज्ञात करें। मतलब एक बार में दोनों पत्ती कितना क्षेत्र साफ कर देता है वो ज्ञात करना है। ठीक है, तो लिखेंगे दोनों पत्तियों द्वारा, पत्तियों यहाँ पे वाइपर भी लिख सकते हैं आप, एक साथ साफ किया गया क्षेत्र, तो वो क्या होगा हमारे पास 115/360 क्रॉस 22/7 क्रॉस 25 क्रॉस 25 क्रॉस 2। अब 2 से हमने यहाँ पे क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि एक वाइपर का क्षेत्र निकालेंगे उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों का क्षेत्र आ जाएगा। ठीक है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया, वरना इतना ही हमारा एक्चुअल वाला
जो भी बोल सकते हैं, फॉर्मूला है, ठीक है। 115 इसको क्या करते क्रॉस करते थे, यहाँ पे 11 आ जाएगा, यहाँ पे 180, 2 से क्रॉस किया इसको, 2 से क्रॉस किया इसको, ठीक है। इसको क्रॉस करेंगे तो 23 आ जाएगा, 5 से 5 गुना 10, 5 3 15, ठीक है। इसको करेंगे तो 5 3 15, 5 6 30, हाँ 36 आ गया। अब देखिए इससे करेंगे तो 18 आ जाएगा। आई थिंक अब नहीं कटने वाला है क्योंकि यहाँ पे 11 है, 23 से तो अब आ जाएगा, 25 25 नहीं कटने वाला है। तो देखिए 23 से 11 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 5 2 और 25 25 में 625 और नीचे 18 7 126। अब देखिए इन दोनों में मल्टीप्लाई मैं ऑलरेडी करके रखा हूँ, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है हमारे पास 158 125 और 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई थिंक अगर मल्टीप्लिकेशन गलती हो तो आप दोबारा से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। आई थिंक इतना आना चाहिए। तो ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, जो कि दोनों वाइपर द्वारा एक साथ में इतना एरिया साफ हो जाता है। ओके, प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। ऑल राइट, तो हमारे पास यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है जहाजों को समुद्र के में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्याखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। इतना पढ़ने के बाद मुझे इतना समझ में आया कि एक यहाँ पे लाइट हाउस है जो आगे के समुद्र में 80 डिग्री के एंगल बना करके, ठीक है, यहाँ पे एक लाइट यानी प्रकाश भेज रहा है जो कि लाल प्रकाश है, लाल रंग का प्रकाश, ठीक है। और ये डिस्टेंस है 16.5 किलोमीटर का, ठीक है। अब कह रहा है हमसे कि समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। पाई का मान इतना यूज करना है, यानी कि ये जो हमारा पार्ट मैंने अभी बनाया है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो ज्ञात करते हैं भाई, बहुत आसान है वैसे तो। लिखेंगे जहाजों को चेतावनी दी जा सके उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारे पास, 80/360 क्रॉस 3.14 क्रॉस 16.5 क्रॉस 16.5। इससे ये खत्म हो गया। यहाँ पे बचा हमारे पास 4 दूना 8, 4 9 36, 2/9। यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6.28 आ जाएगा, ठीक है। क्रॉस में हमारे पास यहाँ पे 16.5 क्रॉस 16.5, नीचे आएगा हमारे पास 9। इसको फाइनली सॉल्व करिएगा तो हमारे पास 187.97 189 आएगा, 189.97 किलोमीटर स्क्वायर करके जो हमारा क्षेत्रफल आएगा, ठीक है। इसको गुना करिएगा फिर डिवाइड करिएगा तो इतना आएगा। पहले से मैंने ये करके रखा है ताकि टाइम वेस्ट ना हो आपका। तो इतना हमारा आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन का। 12 नंबर क्वेश्चन में जितना ये लाल प्रकाश द्वारा क्षेत्र घेरा जाएगा वो इतना आ रहा है। ओके, तो 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होता है। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ऑल राइट, हमारे पास यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है कि एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, यानी कि देखिए इसका त्रिज्या कितना दिया गया, 28, ठीक है। तो मैं सबको मैच कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ताकि हमको आसानी हो ज्ञात करने में या फिर चित्र समझने में। 28 सेंटीमीटर हो तो 0.5 रुपया प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात करें। √3 का वैल्यू 1.7 यूज करना है, ठीक है। पहले तो हम क्या करेंगे, डिजाइनों का क्षेत्रफल निकालेंगे। देखिए डिजाइन किस पे बना है, सिर्फ इस पे बना है, ये वाला साइड का पार्ट है ये, यानी कि जो हमारा लघु वृत्तखंड है उस पे बना है। तो 1 2 3 4 5 6 लघु वृत्तखंड है, ठीक है। तो लघु वृत्तखंड का पहले क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद हम उसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0.25 रुपये से, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं और उससे पहले हम यहाँ पे थीटा का वैल्यू निकालते हैं। कितना है यहाँ पे एंगल, 1 2 3 4 5 6 एंगल है। लिखेंगे चूँकि यहाँ 6 कोण है इसलिए थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360/6, यानी कि 9 नहीं 6 हो जाएगा, यानी कि थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 60 आ गया। तो ये 60 डिग्री का एंगल बना है यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखिए, अब हमें क्या करना है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। लिखेंगे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 60/360 क्रॉस 22/7 ले लेंगे। आर हमारा कितना है, 28 क्रॉस 28, तो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, 6 बचेगा। यहाँ पे 7 में गुना करेंगे 4 से हो जाएगा, यहाँ से करेंगे तो यहाँ पे 11 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा।
और आई थिंक अब नहीं कटने वाला है क्योंकि 28 और ये 3 नहीं कटता है, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 28 में 4 से करेंगे तो 11 क्रॉस 8 चौके 32 के 2 और 4 दूना के 8, 8 और 3 11, 112/3। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 112 और 112 में 11 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, पहले आएगा 2 हमारा, फिर यहाँ पे 1 1 2, तो 3 2 1, 1232/3। इसको क्रॉस करेंगे तो 4 और फिर 3 एकम 3 और यहाँ पे 0 लगा के फिर यहाँ पे हमारे पास बचा कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो 6 6 करके ऐसे आएगा आंसर। ठीक है, तो 1232/3 ही लेके हम चलेंगे फिलहाल। ये हमारा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है हमारा एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक और चित्र बनाते हैं ट्राइंगल वाला, जिसका क्षेत्रफल हमको निकालना है। ठीक है, इसको 20 से डिवाइड कर देते हैं। ये 60 डिग्री का था, तो हमारे पास यहाँ पे ये 30 डिग्री का आ जाएगा। इस हिसाब से ये 60 हो जाएगा, ये भी 60 रहेगा क्योंकि ये 30 है। और नामकरण कर देते हैं, ये O है, A B और ये C कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री एक और बना है। हमें निकालना है इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल, तभी हम लघु वृत्तखंड है उसका क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। तो पहले हम क्या करने वाले हैं कि एक ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकालेंगे। देखिए यहाँ पे 2 ट्रायंगल बन गया, ACO और BCO। ठीक है, तो एक का पहले क्षेत्रफल निकालते हैं। तो लिखेंगे ट्रायंगल ACO का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो आधार हमारा नहीं है ज्ञात, ऊंचाई भी नहीं है, चूंकि ये तो 28 सेंटीमीटर है, ये त्रिज्या है, तो यहाँ पे 28 सेंटीमीटर दिया है। देखिए आधार ऊंचाई ज्ञात करेंगे हम साइन और कॉस के फॉर्मूला से। तो साइन 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये साइन 60 लंब अपन कर्ण, तो लंब हमारा क्या है, लंब लिख देते हैं यहाँ पे, और ये हमारा 28 है। साइन 60 का वैल्यू √3/2 यहाँ पे लंब अपॉन 28। यहाँ से हमारा लंब क्या आ जाएगा, लंब आ जाएगा 28/2 और यहाँ पे √3 रहेगा। तो ये हमारा लंब आ रहा है। ठीक है, इसको और थोड़ा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 14, यानी कि लंब इक्वल टू हमारा कितना आ गया 14√3। यहीं से हम अगर tan 60 लिखें तो हमारा क्या होता है, लंब अपन आधार होता है। तो लंब हमारा 14√3 यहाँ पे आ गया है और आधार हमको ज्ञात करना है, तो आधार लिख देंगे यहाँ पे। √3 का tan 60 का वैल्यू होता है √3 और यहाँ पे 14√3 अपॉन आधार। तो यहाँ से हमारा आधार क्या आ जाएगा, आधार इक्वल टू 14√3 अपॉन √3 से √3 खत्म आया, हमारे के आंसर 14 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा एक लंब आया है, ये हमारा आधार आ गया। तो यहीं से लंब और आधार रख लेते हैं। तो 1/2 आधार हमारा आया है 14 और लंब आया 14√3। अब देखिए यहाँ से ये 7 हो जाएगा, 14 7 98 √3। ठीक है, तो ये हमारा वैल्यू आ रहा है ACO का, और √3 का वैल्यू कितना कहा गया है 1.7 यहाँ पे यूज करने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो 1.7 हम इसका √3 का वैल्यू यूज करेंगे और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं 198 और 7 में। तो 6 और 63 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो 68 और यहाँ पे 98, 6 और यहाँ पे 16, तो वैल्यू आ गया 166.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आ गया ACO का क्षेत्रफल। अब इसमें हमको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि अब हम निकालने वाले हैं ट्रायंगल AOB का क्षेत्रफल, यानी पूरे ट्रायंगल का क्षेत्रफल। पहले हमने ACO का निकाला था, अब AOB का निकालेंगे पूरे का। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 क्रॉस 166.6, तो हमारा कितना आ जाएगा फाइनल आंसर 2 3 6 दूना 12 3 2 एकम 2 और 1 3। ठीक है, तो 333.2 हमारा आंसर आ रहा है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा AOB का क्षेत्रफल है। अब देखिए ये हमारा सिर्फ इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल है, इस ट्रायंगल का। तो एक इसका क्षेत्रफल निकालना है अगर लघु वृत्तखंड का, तो ट्रायंगल वाला क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा, किसमें से, इस वाले में से, यानी त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल से। तो अब हम नीचे यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं नीचे लिखेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 410.66 माइनस 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है,
तो माइनस कर लेते हैं, तो 410.66 और 333.2 जीरो लिख लेते हैं। 6 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 7 और यहाँ पर हमारे पास 10 में से 3 के साथ 77.46 आ रहा है। ठीक है, तो और यहाँ पे जीरो रहेगा तो कोई मतलब नहीं है उसका, तो 77.46 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। लिखेंगे 77.46 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आ गया लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। सिर्फ एक का आया है, मतलब यहाँ पे देखिए, ऊपर देखिए, यहाँ पर कितने हमारे पास बने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो हमको 6 से मल्टीप्लाई करेगा, सिर्फ एक का आया है अभी, इतने का, तो दूसरे का सबका निकालना है ना, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें। तो देखिए यहाँ पे इसमें हम करेंगे लिखेंगे सभी लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 × 77.46 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें हम गुना करेंगे 6 से, तो कितना आ जाएगा 36 24 25 26 27 और 42 44 और 7 छक 42 और 46। तो यहाँ से हमारा कितना आ गया 464.76। तो हमारा आंसर आ गया 464.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा सिर्फ लघु वृत्तखंडों का क्षेत्रफल है, 6 जो लघु वृत्तखंड है। हमने यहाँ पे अभी ज्ञात क्या करना है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में लिखा था हमारा कि 35 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से डिजाइन को बनाने की लागत ज्ञात करें। तो हमें क्या करना है, 35 रुपये प्रति सेंटीमीटर की दर से लगा है, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए इतना सेंटीमीटर है, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.35 से। ठीक है, जो आंसर हमारा आएगा वो हमारा यहाँ पे लागत हो जाएगा, मतलब जो इसमें डिज़ाइन को बनाने में लगा है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई हम यहाँ पे मैनुअली कर लेते हैं। ठीक है, तो 0 हो जाएगा, 6 5 30 के 0। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, आपके लिए पहले से अभी मल्टीप्लाई कर लिया मैंने वीडियो को पॉज करके, तो हमारा आंसर आया 162.6660। ठीक है, तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आ रहा है यहाँ पे 162.666 रुपीज़। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देंगे कुल लागत इक्वल टू 464.76 क्रॉस 0.35, इसमें गुना करेंगे और हमारा यहाँ पे आ जाएगा आंसर 162.6660। इफ इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 162.67 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये 6 है इसके बाद, इसीलिए 6 7 लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर है। और यहाँ पे आपका 13 नंबर क्वेश्चन समाप्त होता है। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, जिसमें कहा जा रहा है कि त्रिज्या आर वाले वृत्त का उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P डिग्री है निम्नलिखित में से। तो ए नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है P/180 × 2πr। यहाँ पे r स्क्वायर होना चाहिए था और 2 नहीं होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे होता क्या है, P/360 होगा, चूँकि P एंगल है, और पाई r स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा आपको कहीं दिख नहीं रहा होगा। देखिए यहाँ पे 180 ऐसे ही खत्म हो गया, 360 है, लेकिन यहाँ पे फिर 2 आ गया और r का स्क्वायर नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए P/720, ये भी लग रहा है कि नहीं होगा, बट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्रॉस में 2πr स्क्वायर है, हमको सिर्फ πr स्क्वायर चाहिए था, बट 2 एक्स्ट्रा में दिया है, तो दो से जब इसको कटाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 360। तो यहाँ पे फाइनल क्या बनेगा, P/360 πr स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे डी नंबर आंसर जो है इसका होगा 14 नंबर क्वेश्चन का। यहाँ पे मल्टी चॉइस क्वेश्चन था, तो यहाँ पे हमारे पास डी नंबर इसका आंसर हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पे आपका 12.2 एक्सरसाइज खत्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम 12.3 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, कुछ उसमें नए कॉन्सेप्ट जानेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।